दोस्तों जब से CUT 2025 के लिए कुछ चेंजेस अनाउंस हुए हैं NTA की तरफ से, तब से बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि क्या अब GT को हटा दिया गया है, GT का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबको लेना होगा और किस किस कोर्सेज के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हम जीरो लेवल से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रेनर, जो कि आप लोगों की हेल्प करने वाला है कि आपकी पूरी जर्नी के दौरान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो 2025 के अंदर प्रपोज्ड चेंजेस हैं, जिसके अंदर 26 दिसंबर तक NTA ने आप लोगों से अपने सजेशन में भी जो है मांगे हैं, तो आप NTA की साइट पे जाकर के वहाँ से अपना सजेशन भी दे सकते हो। वहाँ पे गूगल फॉर्म अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है ना, कुछ चेंजेस जो हैं वो NTA की तरफ से देखने को मिले हैं कि जो मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं वो 6 की जगह वो 5 करने वाला है। कुछ डोमेन सब्जेक्ट को हटाने की बात की जा रही है, जिसका रिप्लेसमेंट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। ये पेपर आपको देना होगा अगर आपका डोमेन वहाँ पर उन्होंने नहीं उसके अंदर शामिल किया है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ में ऑनलाइन पेपर होगा, पिछली बार की तरह हाइब्रिड नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो यहाँ पे क्या होता है GAT, क्या लेवल बढ़ेगा, क्या चीज़ें रहने वाली है, सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बताया कि CUT 2025 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो जो हर बार रहती है वही है। 2025 के लिए देयर इज नो एज लिमिट, एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 12th पास या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास होने चाहिए। और यहाँ पे द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो वो आपको मीट करना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं है। और सिलेबस की बात करें तो वही आप लोगों का देखो, सेक्शन नंबर 1 जो पहले था वही है। इसके अंदर आप लोगों को जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज इसके अंदर से जो है चूज करनी है। तो लैंग्वेज आप लोगों का जो है कम कर दी गई है इस बार। तो जो भी आपके पास अवेलेबल लैंग्वेज मेनली होती है वो सारी रहेंगी इसमें। उसके बाद में सेक्शन 2 जो है आप लोगों का हो जाता है डोमेन। अब डोमेन के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट हटाए गए हैं, उनका रिप्लेसमेंट जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों का सेक्शन 3 पे जो है GT या फिर आप कहो GAT आ जाता है। अब इसमें से कौन से सब्जेक्ट लेने हैं ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कॉलेज कौन सा है, आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट कैसे चेक करनी है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, CUT की एप्लीकेशन कब आएगी। आप लोगों को लगभग जो है वो 10 से 15 फरवरी के बीच में ये जो इसका फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। और इसका जो पेपर है वो आप लोगों का मई के मिड में, यानी कि 15 से 30 मई के बीच में ज़्यादातर होता है। तो इस टाइम पे आपको पेपर देखने को मिलेगा, ऑनलाइन पेपर आप लोगों का होगा। इसके बाद में अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, जो एग्ज़ाम होने के बाद में CUT का पेपर होने के बाद में अपने अलग अलग जो प्रोसेस है जो एडमिशन के, उसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे DU का है, BHU का है, तो उनके अलग अलग पोर्टल पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। फीस वगैरह के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको देख सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे दिमाग में आ रहा है कि गुरुजी ये जो GAT है ना, ये हमको देना है कि नहीं देना है। देखो सर, इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि जब तक आप लोग अपना कोर्स और टारगेट कॉलेज, कोर्स भी नहीं, टारगेट कोर्स और कॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आप लोगों को देखना है। सपोज आपको BTech करना है, तो BTech अगर आप कर रहे हैं DU से, तो आप लोगों को उसके अंदर सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको चेक करने हैं। उसको कैसे आप लोग चेक करोगे, देखो आपको वैसे अगर पहले से नहीं पता है इस चीज़ का, तो आप क्या करो, आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही चेक करो। जैसे मैंने यहाँ पे CUT UG लिखा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपने पास में आ जाती है, जैसे NTA की है, ये आ गई। इसमें मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया। सपोज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BTech करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, इस यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ पे सभी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट आ गई। अब सपोज मान लो मेरे को यहाँ पे जो है ना BTech वाले उस पे जाना है, मैंने क्या किया, नीचे की तरफ स्क्रॉल किया, सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है भाई, सब कुछ दिया हुआ है। अब कोई यूनिवर्सिटी अगर बाद में इसको चेंज करती है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाली हैं। तो ये आपका BA प्रोग्राम हो गया, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, BA ऑनर्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे जो हैं कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग चेक कर सकते हो आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि सर उसने ये बताया उसने ये बताया। देखो जैसे ये देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, BTech करना है आपको, तो एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स आपको चाहिए यहाँ पे, और इसके बाद में सेक्शन 3 यानी कि GT की रिक्वायरमेंट इसमें है।
ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स जैसे पंजाबी में करना है, तो पंजाबी आपकी लैंग्वेज चाहिए एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि 3 डोमेन आपको चाहिए। या फिर क्या कर सकते हो, एक आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज ले लो, जैसे पंजाबी है जो भी है, और उसके बाद में एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, है ना। और कुछ के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए और आप लोग यहाँ पे 3 डोमेन ले लीजिए, या फिर वो क्या बोलेगा, एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन की जगह पे आप 2 डोमेन ले लो और एक आप लोग जीटी ले लो। तो ये भी कई कोर्सेज में रिक्वायरमेंट है, तो आपको सारी रिक्वायरमेंट जाकर के चेक करनी है टारगेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर। अब सर ये है कि अगर मान लो हमारे जो एलिजिबिलिटी उसमें जीटी नहीं आ रहा है, तब मैं जीटी लूँ या नहीं लूँ, तब मेरे को जीएटी लेना चाहिए नहीं लेना। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पिछली बार भी और हर बार होते हैं, हम देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं कि सर मैंने ना इस कॉलेज के लिए और इस कोर्स के लिए मैंने टारगेट बनाया और उसके अंदर जीटी नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आपने मान लो किसी भी कोर्स को या कॉलेज को टारगेट करके जीटी को आपने नहीं लिया, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आपके पास में फिर और जो बाकी की यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज बचते हैं उसके ऑप्शन आपके पास में क्लोज हो जाएंगे। आपके पास में ऑप्शन, अगर देखो आपको मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दूं बच्चा, एक आप लैंग्वेज ले लेते हो, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हो, इंग्लिश लेते हैं बच्चे ज़्यादातर, हिंदी ले सकते हो, जो भी, एक लैंग्वेज हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पे जो है ना 3 डोमेन, और यहाँ पे आप इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आप एक जीएटी, तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इसमें आप ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, तो मेरा कहना ये है कि जीएटी सेफ साइड लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जीएटी जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को आपके एडमिशन के बाद में और जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सब में काम आता है। वही क्वांट, वही रीजनिंग, वही जीएस आपको मिलता है, तो ये चीज़ काम की है। तो इसलिए हम थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं, ड्रॉप लेने का फिर वो नहीं रहता कि ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो ड्रॉप वाली नौबत नहीं आती अगर आपके पास में ये कॉम्बिनेशन होता है तो। अब सर देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो जैसे ये कुछ एक वो है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको बीटेक करना है, सेक्शन 3 जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब जीएटी है। बीएचयू से आपको बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये लेना पड़ेगा। जामिया से आप लोगों को बीए करना है तो आप लोगों को यहाँ पे देखो जीएटी लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे एएमयू से आपको बीए ऑनर्स करना है तो आप लोगों को यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो लेना पड़ेगा जीटी, है ना। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ से अगर आपको बीबीए करना है, या फिर आपको टिस से बीएस करना है, तो ऐसे आपको रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी चेक करनी है। किसी से ऐसे नहीं कि वो ले रहा है जीटी तो मैं ले लेता हूँ, वो नहीं ले रहा तो नहीं, भाई ऐसा नहीं होगा, आपकी रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी। अब जीएटी का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। पहले 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे, इस बार प्रपोज्ड ये है कि 50 आएंगे, 50 ही करने होंगे, और कहीं ना कहीं लेवल भी अप हो जाएगा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो नहीं है, जो हटा दिए, उनके लिए भी जीएटी ही यूज़ किया जाएगा। तो थोड़ा सा टफनेस बढ़ने वाली है, और इस बार आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि यार चलो ये मुश्किल वाले 10 हैं वो छोड़ दिए और ये कर लिए ना, अब जितने आएंगे सब करने पड़ेंगे, कंपलसरी होंगे, ठीक है। और इस बार ये भी प्रपोज्ड है कि 60 मिनट का ही जो है ना हर पेपर में टाइम देंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो, जीटी हो या डोमेन हो, 60 मिनट का, तो 50 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर का एक सवाल है, तो 250 नंबर का पेपर एक हो गया। अगर आप 4 लेते हो तो भैया ये 1000 नंबर का पेपर हो जाएगा, 3 लोगे तो 750 का, और 5 लोगे तो 1250 नंबर का पेपर बनने वाला है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कितने कितने लेवल की चीज़ें आती हैं, क्वांट की अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा मैं आपको एक शब्द में कहूं तो 10th लेवल तक की चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आना है, क्वांट आना है सिंपल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रीजनिंग देखो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती, तो रीजनिंग आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बात भी मैं आपको कह सकता हूँ कि न्यू सब्जेक्ट तो है, लेकिन आप इसको अगर ढंग से तरीके से सही जगह से पढ़ लें, तो आपको अगर कोई टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा देना, तो आपका पेपर जो है ना रीजनिंग में बहुत कम टाइम में कवर अप हो जाता है, उसका सिलेबस वगैरह। तो ये भी आप लोगों को बता दूंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। जीएस जो आपका है, इसको वैसे जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, इसके अंदर स्टैटिक जीके भी आ जाता है। स्टैटिक में क्या होता है, आप लोगों का जितना भी फिक्स जीके है, मान लो आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स है, तो आप ये मान के चलो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग मान के चलो कि इन दोनों से आपको 35 एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गए, 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए, उस 15 में से 5 करंट अफेयर हो गया, 10 आपका स्टैटिक हो गया, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्वांट का सिलेबस क्या है, देखो आपके सामने है, ये क्वांट का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशंस,
नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, पाइप टैंक, ये सब हो गया। ये एडवांस मैथ का हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लेवल होगा, आपको अप टू द मार्क लेवल पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। उसके बाद रीजनिंग में क्या है, अब जब रीजनिंग आपके लिए नया ही सब्जेक्ट है तो आपको पता ही नहीं है कि टफ क्या आसान क्या, तो बेसिक रीजनिंग आती है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो एसएससी एग्जाम्स जो है ना उसके अंदर नॉर्मल रीजनिंग आती है, तो वही नॉर्मल सा लेवल रहता है। हाँ, लेकिन टॉपिक सारे कवर करने पड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। जैसे रैंकिंग है, आपका अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स है, सीक्वेंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट है, नॉन वर्बल वाली रीजनिंग आ गई है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अब आपको इनके अगर बारे में अगर ध्यान है तभी आप ये पता कर पाओगे कि क्या चीज़ क्या है। बाकी क्वेश्चन, अब आप कहते हो सर मेरा तो ना बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था, मैं तो आर्ट्स से हूँ, ह्यूमैनिटी से हूँ, कॉमर्स से हूँ, तो सर सीधा सीधा क्लियर शब्दों में है, बैकग्राउंड का यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं होता है। आप चाहे मैथ से हो, नॉन मैथ से हो, जीटी सबके लिए बराबर होता है ना, उसमें 10th तक की चीज़ें हैं तो वो सबके लिए बराबर है। तो इसलिए आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो तो आपको यहाँ पर जीटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको ऑप्ट करते हो। अब देखो एक स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं और यहाँ पर जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 12th वाले, जो अभी आपके बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो वाले। तो अगर आप ड्रॉपर हो भाई तो ये मान के चलो कि आप लोगों को ना फरवरी तक, ये मार्च नहीं आपके लिए एप्लीकेबल होता, फरवरी तक, यानी क्या मान के चलो जनवरी और फरवरी भैया। इससे पहले देखो ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले भी, नहीं भी पढ़ा है ना तो जनवरी फरवरी में लगभग आप 60 दिन में मान के चलो। देखो दोनों में अगर मैं देखूं तो 30-30 टॉपिक है क्वांट में, रीजनिंग में, तो अगर एक टॉपिक 2 दिन में भी होता है तो 60 दिन हो गए। डेली अगर आप 1 घंटा क्वांट को, 1 घंटा रीजनिंग को अगर आप देते हो तो ये आप लोगों की 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर करा सकता है। अगर आपने थोड़े बहुत चीजें पहले पढ़ी हुई हैं तो ये और भी पहले हो जाएगा। और जीएस के लिए आप लोगों को डेली जो है एक सेशन लेना है, उसमें आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा और करंट भी कवर हो जाएगा। कहाँ से सेशन लेना है, वाईटी से पढ़ें या पेड बेस से पढ़ें, क्या डिफरेंस है दोनों में, किसको रिक्वायरमेंट पेड की है किसको नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आप लोगों का जो ड्रॉपर वाला बच्चा है वो मार्च, अप्रैल और आधी मई, 2-2.5 महीने उसको बढ़िया तरीके से रगड़ के प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, पहले उसको चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं, क्वांट का, रीजनिंग का और जीएस का। उसके बाद उसको फुल लेंथ मॉक पे आना है। पेपर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में ही अपने को सारी पढ़ाई करनी है, तो कोशिश करनी है कि ऑनलाइन मॉक ही आप लोग यहाँ पर लें। उसके लिए ऑप्शंस ऑनलाइन मॉक के अड्डा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है अपने पास में, तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। अब जो बच्चा अगर मान लो बोर्ड्स है तो यार इस टाइम पे ना थोड़ा सा वो जनवरी मिड से लेके और फरवरी मिड के आसपास तक वो बोर्ड्स में ज़्यादा बिजी होता है, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे इस टाइम को 60 की बजाय 80 दिन भी करना चाहें, यानी कि आप मार्च के लास्ट तक भी इसको ले जाएं, तो आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा ले लेना है। जो बोर्ड वाला बच्चा है जिसने पहले नहीं पढ़ा, तो आप इसको 3 महीने में जीटी को प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हो। उसके बाद में अप्रैल और मई आपके पास में 30-40 दिन जो होंगे एग्जाम के बाद, बोर्ड्स के बाद जब आप फ्री हो जाओगे तो आपके पास 40-45 दिन होंगे। उस टाइम पे आप बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको जो है ना इसके अंदर जीएटी में आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। यानी कि 4 महीने का जो ये पूरा का पूरा मामला है ना, इसको आप ऐसे ही चलाएंगे, है ना। और साथ में देखो जब आप जीएटी को पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा जो है ना डोमेन वाले सब्जेक्ट को कम टाइम दोगे तो भी चलेगा। जब आपका जीएटी कवर हो गया उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो सबके लगाने हैं, फिर ओनली लैंग्वेज जीटी का नहीं, डोमेन के भी लगाने हैं। और आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीयूटी के प्रीवियस ईयर देखो 2022 में हुआ था, 23 में और 24 में जितने भी पेपर्स हैं आपको ये सभी सब्जेक्ट के इनको सॉल्व करना है। और आपको सीबीएसई पैटर्न पर ही मिलने वाला है, ये एनटीए ने भी बोल दिया। तो आपको सीबीएसई पैटर्न के ऊपर ही जो 5 साल के उनके प्रीवियस ईयर है वो लगाने हैं। तो ये मोटा मोटा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में 2 चीज़ें भैया, यूट्यूब से पढ़ूँ या मैं पेड से पढ़ूँ, है ना। देखो ऐसा है भैया, दोनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों का एवरेज लेवल है, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें, आपको पता है कि क्वांट क्या होता है, कितने टॉपिक है और कैसे कैसे इनको पढ़ा जाता है, थोड़ा बहुत आपका बेसिक ठीक ठाक है, तो आप यूट्यूब से पढ़ोगे। कोई आप अच्छी जो यहाँ से टेस्ट सीरीज है वो लेकर के, बुक्स लेकर के अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। लेकिन रिस्क लेने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपने रिस्क लिया यहाँ पे तो सीधा का सीधा ड्रॉप 1 साल का जाता है, और उस 1 साल की जो भरपाई है ना वो कितने भी पैसे से नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एक आध बार अगर आप लोगों ने सिलेबस देख रखा है या पढ़ रखा है या आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, तो आप वाईटी से मेरी प्रैक्टिस क्लासेस ले सकते हो। 9 बजे डेली मेरी जीएटी की क्लास चलती है। जीएटी की क्लास में आप यहाँ पे आ सकते हो, इसी चैनल पर, ये सबके लिए फ्री होता है, यहाँ पे आप आ सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि ये डेडिकेटेड बैचेस होते हैं। देखो ना इसके अंदर पूरा का पूरा कब आपका सिलेबस खत्म होगा,
कब कोर्स शुरू होगा, कितने घंटे क्लास होगी, क्या प्लानर है, वो सारा आपको पहले से पता होता है, आपको श्योरिटी होती है। कई बार वाईटी पे प्लान्स चेंज हो जाते हैं तो वो कई बार आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, और कहीं ना कहीं यहाँ आपको और डिटेल्ड कंटेंट मिलता है ना। इसके अंदर जो अलग से फीचर होते हैं वो बता रहा हूँ आपको, जो कि वाईटी पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते। डीपीपीज आपको मिलती हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में इसके अंदर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको स्पेशल डाउट सेशंस मिलते हैं, और जो कमजोर बच्चा है, वीक बच्चा है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर पाते हैं, और बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में आपको ये बैचेस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए बैचेस के ऑप्शन किस किस वे में होते हैं ये भी आप देख लो। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, एक तो होता है महापैक का ऑप्शन। महापैक में होता है जैसे आपने साइंस का महापैक लिया, कॉमर्स का या लैंग्वेज जीटी का, किसी का भी, आगे आने वाले सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, चाहे लास्ट के अंदर हमारा क्रैश कोर्स आता है या प्रैक्टिस कोर्सेज आते हैं, या आगे जो भी जितने भी वैलिडिटी इसकी रहेगी। और इस टाइम पे आज 24 है ना, तो 25 तारीख तक, यानी कि एक दिन का आपके पास और वो है टाइम है, तो इसके अंदर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। आप 1 साल का महापैक लोगे तो आपको 2 साल के लिए मिलेगा। आपका कोई भाई बहन भी बाद में तैयारी करना चाहे तो कर सकता है, या आप ड्रॉप लेते हो कल को तो आपके भी काम आता है। तो अभी इसको जो है ना, यहाँ पे महापैक को आप कर सकते हो, या फिर आप कोई नहीं, हमें तो सिंपल जो है ना एक बैच चाहिए, तो आप जिस भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी, आप सिंपल बैच ले सकते हो। यहाँ से आपके पास में बैच अवेलेबल है। आप कहोगे सर मेरे को डोमेन नीचे मेरे को ओनली लैंग्वेज जीटी चाहिए, तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। तो यहाँ पे विद बुक्स का, विदाउट बुक्स का सारे ऑप्शंस आते हैं। और इस टाइम पे आप लोग आज इसको एनरोल करते हो तो आपको यहाँ पर ना, वैसे नॉर्मली 25-30% ऑफ होता है, अभी आपका 40% ऑफ यहाँ पर चल रहा है। तो आपको 500-700 रुपए यहाँ पर मतलब ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, डिस्काउंट कोड जो यूज करना है वो है Y829। ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इसके द्वारा आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मेरी मेंटरशिप भी आपके एग्जाम की लास्ट तक आपको मिलती रहेगी। और इसके अंदर आप लोगों को क्या तरीका है जिससे आप इसमें एनरोल कर पाएंगे, तो आपको करना क्या है मेरे भाई, अड्डा 247 पे जाना है। यहाँ पे अड्डा 247 पे आप गए, ऑल कोर्सेज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, फिर CUT यूजी यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद आप महापैक चाहें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का चाहें, जैसे मैंने साइंस पे क्लिक किया, तो साइंस पे क्लिक किया। यहाँ पे जो ना ये बैचेस के अंदर पोस्टर अपडेट हो जाएगा, इसके अंदर क्वांट और रीजनिंग वाला पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, तो वो इसमें अगर नहीं दिखाई दे रहा तो वो अपडेट हो जाएगा, तो मैं ही आपको क्वांट रीजनिंग इसमें कराऊंगा। बाय नाउ पे गए, देखो अभी आपको 37% डिस्काउंट दिखा रहा है इस कोड से, है ना। अपने इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर ये डिस्काउंट बढ़ जाएगा। Y829 अप्लाई किया, ये आपका अब 40% हो गया। इसको आप ऐप डाउनलोड करके लोगे तो 1% और डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो लगभग देखो 5,000 रुपए के आसपास में आपको पूरा बैच मिल जाता है। आपको डोमेन नहीं चाहिए, आप ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए भी जा सकते हो। ये लैंग्वेज जीटी है, तो इसके लिए आप लोगों को देखो डेल्टा 2.0 का एनरोल कर लेना है। वही सेम आप कोड लगाओगे तो 200-300 रुपये और कम हो जाएगा, तो 4,500 रुपये के आसपास ही में आ जाता है। अब सर मुझे कोई डाउट हुआ तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मेल ID दे रहा हूँ, sharma.amit@adda247.com, है ना। आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है अपनी तैयारी के रिगार्डिंग कि मैं कौन सा बैच लूँ या कौन सा सही रहेगा, कब शुरू है कब खत्म है, कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे मेल ड्रॉप करके और थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर भी गाइड कर दूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यार। आप लोगों को GAT लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि क्या कहानी है, कैसे तैयारी करनी है। YT पे क्लासेस चलती हैं, और कल एक मैराथन भी है मेरी संडे को, तो उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा। वहाँ पे मैं आपको पूरा GAT कराने वाला हूँ, उसके अंदर क्वांट रीजनिंग, GS जो भी आता है, पूरा कैसा पेपर आएगा वो कराने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको कुछ कहानी समझ में आई, थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों यारों मित्रों तक भी इसको भेज सकते हो। बाकी बैचेज में से आप किसी भी बैच को एनरोल करोगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, क्योंकि आपको CUT अगर करना है तो CUT अड्डा से बेस्ट आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये हज़ारों बच्चे बोलते हैं जो यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट नीचे कर देना, यहीं पर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।